हेलो देखो गाइस, ये एक वन शॉट है और इसके लिए मैं लेट कर गया हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था। और इस वन शॉट का नाम है साइको माफिया किंग फॉर फोर्सफुली मैरिड आ लिटिल वन। तो हम वन शॉट स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम पार्ट वन स्टार्ट करते हैं। किम तायोंग ये एक हार्टलेस बहुत ज़्यादा ही डेंजरस माफिया किंग है और ये जियोन फैमिली को बहुत ज़्यादा ही हेट करता है। इनको जियोन फैमिली से रिवेंज चाहिए। किम तायोंग की एक सिस्टर थी वाइयन। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। वाइयन की शादी जियोन फैमिली के बेटे यानी बोगम से हो जाती है। वाइयन बोगम से प्यार करती थी पर बोगम उससे प्यार नहीं करता था। वो हमेशा ही वायन को टॉर्चर करता था, तो वायन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही झेलती थी। एक दिन बोगम किसी और से शादी कर लेता है और वायन को डिवोर्स देके अपने घर से निकाल देता है। इन दोनों की शादी इनके घर वालों की मर्ज़ी से हुआ था। वायन बोगम को पसंद करने लगी पर बोगम नहीं। वायन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो खुदकुशी कर लिया। तायुंग को ये इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी सिस्टर की शादी हो चुका है, उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके ऊपर ये सब कुछ बीता है। जब वो कोरिया आया तो उसको पता चला कि उसकी नोना अब नहीं रही। वो तो बहुत ज़्यादा ही शौक था और वो ये जानने के लिए उसकी मॉम किससे पूछा था उसकी नोना कैसे मरी। वो सब पता करता है तो सब उसको पता चला। बोगम उसकी नोना को टॉर्चर किया करता था और उसको डिवोर्स देके अपने घर से निकाल दिया और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर घर आने में उसको अच्छा नहीं लगा। वो अपने मॉम डैड को हर्ट करना नहीं चाहती थी, उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और वो बहुत सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। वो इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से ये आदत आ चुकी थी, तो वो खुदकुशी कर लेती है। तब से तायुन कि हर एक इंसान से हेट करता है और वो भी उनको वही दर्द देना चाहता है जो अब उसको अपनी नोना को खोने के बाद हो रहा है। तो तायुन अपने गार्ड से बोलता है, तुमको पता चला बोगम कहाँ गया है? तो गार्ड, नो सर, वो शायद कोरिया में ही नहीं है, पर हम उसको जल्द ही आपके पास ले आएंगे। तो तायुन, कब? हाँ, कब तुम लोग लेकर आओगे? तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। तो गार्ड, सॉरी किंग। तो तायुन, वो नहीं तो कोई और ही सही, फिर देखो वो कैसे आएगा। उनकी फैमिली में कौन कौन है? तो गार्ड, सर, उनके मॉम डैड, एक उनका छोटा भाई है। पर तो तायुन, क्या पर? तो गार्ड, सर, वो एक छोटे बेबी की तरह है, एक लिटिल वन। तो तायुन, तो क्या हुआ? अब वो सब झेलेगा जो मेरी नोना झेली थी। और वो एक इविली स्मेल किया और बोला, जॉन फैमिली, अब तुमको पता चलेगा अपने को खोने का दर्द। और टाइम स्किप। रात तायुन जॉन फैमिली के घर आ जाता है। मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन दोनों ही तायुन को देख शौक थी, पर वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। तभी जंकुक जो सीढ़ियाँ चढ़ नीचे आ रहा था, तायुन की नज़र जंकुक पे पड़ी और वो उसको ही यूं ही देखता रह जाता है और बोला, सच में ये लड़का कमाल है और एक एंजल है। और जंकुक के पास तायुन बढ़ा तो जंकुक डर गया अनजान को देख। तो वो जो है तायुन, अरे अरे डरो मत बेबी बॉय, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, चलो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो जंकुक, सच में आप उससे दोस्ती करोगे? तो तायुन, हाँ। और वे दोनों हैंडशेक किया। जंकुक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको भी कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए था और उसको तायुन देखते के साथ ही अच्छा लगा। जॉन और उनकी वाइफ दोनों ही शौक थे। जंकुक कभी किसी से बात नहीं किया और वे तायुन से दोस्ती कर लिया। तो जॉन, तायुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तायुन, अपने बेबी बॉय को लेने, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बनी बॉय, तुम उससे शादी करोगे? तो जंकुक, नहीं, मैंने शादी नहीं करना। तो तायुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जंकुक, क्या? सच में? तुम मुझे फिर आइसक्रीम, चॉकलेट और बनाना मिल्क लेके दोगे? तो तायुन, बहुत सारा, जितना तुम चाहोगे। अब करोगे शादी? तो जंकुक, हाँ। तो मिसेस शॉन, तायुन, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? वो इनोसेंट है। तो तायुन, नोना भी तो इनोसेंट थी ना। तो जियोन, देखो तायुन, तुम अपनी जगह ठीक हो, पर बोगम जो किया है, तुम
उसकी गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं दे सकती हो तो ताइयों जंग को कुछ समझ नहीं आया होता है उसे। तो ताइयों जंग चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, फिर हम आपको ढेर सारी चीज़ें ला कर देंगे, लेना है ओके। तो जंग तो मिसेस जंग ताइयों तो ताइयों तुम अगर तुम चाहती हो ना मैं कुछ ना करूँ तो जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। तो वो दोनों ही फिर चुप हो जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब ताइयों एक हार्टलेस माफिया किंग है, उन्हें अपने बेबी को उससे सेव करना था और वो इसलिए मजबूर थे। वो जंगकुक को हर्ट करना नहीं चाहते थे बोगम के चक्कर में, तो वो चुप हो जाते हैं। टाइम स्किप ताइयों और जंगकुक की शादी ताइयों जंगकुक से शादी कर लेता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। तो मिसेस जंग प्लीज़ ताइयों तुम जंगकुक को कुछ ना करना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो भी अभी छोटे बेबी की तरह है। प्लीज़ तुम बोगम की सज़ा उसे नहीं दे सकते उस मासूम को। तो ताइयों जो सब कुछ इग्नोर कर जंगकुक को वहाँ से अपने मेंशन में आता है और वो जंगकुक को अपने रूम में ले जाने ही लगता है। तो मिसेस किम उसको रोक लेती है और बोलती है कर ली अपनी मनमानी कर ली तुमने उस मासूम से शादी, ज़रा तुम्हें तमीज़ ही नहीं है, ज़रा तुम्हें उसकी फ़िक्र ही नहीं था। तुम उसको देखो तो वो छोटा बच्चा जैसा है, तो वो तुम जैसे डेविल के लिए नहीं है, वो तो अच्छे पर्सन के लिए है। तो ताइयों बेबी आप रूम में जाओ, मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ और आप मेरा वेट करो रूम में, ठीक है। और वो अपने रूम की तरफ इशारा किया तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिला के एक छोटे बेबी की तरह से चला जाता है। तो मिसेस की ताइयों ये गलत है, तुम बस रिवेंज के लिए उससे शादी किया हो, वो मासूम है और एक लिटिल बेबी की तरह है। आई नो तुम्हारी नोना के साथ गलत हुआ है, उसकी जिम्मेदार ये बच्चा थोड़ी है, देखो ये बच्चा थोड़ी ऐसा कर सकता है ना, तुम्हारी नोना का जिम्मेदार वो है बोगम। तो तुम उसको पकड़ो, तुमने इससे क्यों रिवेंज चाहिए, तुम एक मासूम से दिल को ठेस पहुँचाओगे। तो ताइयों तो उनको भी पता चलेगा ना अपने को खोने का दर्द। आपको नोना की फ़िक्र नहीं है, आपको ज़रा टेंशन नहीं था, आपको पता नहीं थे वो भी आपकी बेटी है, वो बेटी आपकी चली गई, आपको दर्द नहीं है। तो मिसेस की मेरी जान किस माँ को दर्द नहीं होता बोलो, उसकी जवान बेटी अगर चले जाए किस माँ को दर्द नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और की सज़ा किसी बेगुनाह मासूम को दें। तो ताइयों मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, वो मेरा अब कानूनी हस्बैंड है तो मेरा उस पर पूरा हक बनता है। तो मिस्टर किम ताइयों तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, वो बच्चा वो सब तुम्हारे टीवी से नहीं झेल पाएगा, वो मासूम है, वो तुम पे भरोसा कर शादी किया है, देखो अभी भी कुछ गलत नहीं है, उसके साथ प्यार से रहो और उसको खुश रखो। तो ताइयों रियली आपको लगता भी है मैं उससे प्यार करूँ, मैं बस उससे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के लिए किया हूँ, मैं कोई उससे प्यार या शादी नहीं करना चाहता। तो मिसेस किम देखो ऊपर वाला भी किसी के दिल को दुखाने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। तो ताइयों बस करें, आपकी बातें मुझे इरिटेट कर रही हैं, मैं चाह रहा हूँ अपने रूम में। और वो अब वहाँ से चला गया अपने रूम में। जब वो रूम में आता है तो देखता है कि जंगकुक टॉय के साथ खेल रहा है। तो ताइयों उसके पास आता है और उसके पास बैठा उससे टॉय लेकर रखता है। तो जंगकुक क्यूटली ताइयों की तरफ देखता है और बोलता है मुझे वापस करो, मुझे खेलना है, प्लीज़ दे दो, मुझे खेलना है। तो ताइयों मैं भी तो खेलने आया हूँ मेरे बेबी, आपको मेरे साथ खेलना है। तो जंगकुक हाँ तुकी को खेलना है, बहुत पसंद है, ठीक है हम दोनों खेलते हैं, फिर क्या खेलेंगे। तो ताइयों तुम बेड पे लेट जाओ, हम लोग खेलते हैं। तो जंगकुक बेड पे ओके और वो बेड पे लेट गया। तो ताइयों जंगकुक के नज़दीक झुक बोला अब हम जो खेलेंगे हम उसको बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने वाले हैं, पर तुमको थोड़ा पेन होगा। तो जंगकुक जो एक दफ़ा कुछ सोचता है अपने छोटे से माइंड में और बोलता है नो तुकी को पेन नहीं होता, तुकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी तरह। तो ताइयों सच में चलो हम डॉक्टर वाला खेलते हैं।
तुम एक पेशेंट हो और मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर जो बोले वो करना होगा। फिर मैं तुम्हें चेक करूँगा, फिर तुम्हें मेडिसिन दूँगा। ओके जंगकुक ओके। फिर टाइम चलो अपने ड्रेस ऊपर करो तो कुकी बट क्यों, क्योंकि ड्रेस के ऊपर के टाइम डॉक्टर का ये काम होता है। चलो शाबाश। तो जंगकुक अपनी थोड़ी शर्ट को ऊपर करता है। टाइम जंगकुक की मिल्की सी बॉडी देख मदहोश होने लगता है। तो तायोंग अपने हैंड जंगकुक की बॉडी पे ले जाता है और उसकी बॉडी पे एक हॉट तरीके से फेंकने लगता है। तो जंगकुक डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो तायोंग बेबी डॉक्टर नहीं डैडी। तो जो जंगकुक हंसने लगा और बोलता है डैडी आप तो कुकी के हस्बैंड हो ना। तो तायोंग हस्बैंड तो हूँ मैं आपका। तो जंगकुक तो आप मेरे हस्बैंड हो ना कि मेरी मॉम के। तो मैं आपको डैडी क्यों बोलूँ, डैडी तो उसे बोलते हैं ना जो मम्मा का हस्बैंड होता है। तायोंग अपने बेबी की इनोसेंट बातों पे स्माइल किया और उस पर बहुत ज़्यादा उसे प्यार आया है और वो बोला मेरी जान। डैडी प्यार से उसको भी बोलते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, ना कि अपनी मॉम के हस्बैंड को। समझे। और तुम जितना मुझे डैडी बोलोगे उतना ही डैडी आपको अच्छे से आपके साथ आपकी पूरी रात आपके साथ खेलेंगे। तो जंगकुक सच में कुकी को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है मैं आपको डैडी बोलूँगा और इतना डैडी बोलूँगा तो आप मेरे साथ खेलोगे। तो ताइयों ऑफ कोर्स मेरी जान मैं पूरी रात आपके साथ खेलूँगा और आप और मैं दोनों ही इंजॉय करेंगे। तो जंगकुक ओके मैं अब आपको डैडी। तो ताइयों मेरे बेबी की कातिलाना अदाएं कातिलाना बातें और वो अपने हैंड जंगकुक की फुल बॉडी पे फैलने लगा, पूरी बॉडी पे। तो जंगकुक हल्का सा मौन किया। ताइयोंग अब क्रेजी हो गया था। जंगकुक को कुछ समझ नहीं आया था, वो बहुत ज़्यादा ही मासूम इनोसेंट था और वो बोला ताइयोंग बेबी अब हम आपकी शेड को उतार देखते हैं। तो जंगकुक नो तुकी शाय। तो ताइयोंग डॉक्टर से शर्माना नहीं चाहिए, शर्म करना नहीं चाहिए। डॉक्टर अब आपको अच्छे से चेक करता है। तो जंगकुक ओके डैडी और वो शेड को उतार दिया। तो ताइयोंग जंगकुक अब तुम अपनी आंखें क्लोज करो, जब तक मैं आंखें खोलने का ना बोलूँ तो खोलना नहीं है ओके। तो जंगकुक ओके और वो अपनी आंखें बंद कर लिया। ताइयोंग जो अपने एक हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट को थोड़ा काम कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था क्योंकि वो जंगकुक की ये मिल्की सी बॉडी हट हो रहा था। ताइयोंग जंगकुक के ऊपर आता है, उसकी बॉडी पे किस करने लगता है। कुकी डैडी मुझे गुदगुदी हो रही, आप क्या कर रहे हो, मैं आंखें खोलूं। ताइयोंग अपनी नशीली आवाज़ में बोलता है अभी नहीं थोड़ी देर में। वो जंगकुक की बॉडी को पूरे अपने ढंग से सक और लिकिंग करने लगा। जंगकुक जो हल्का हल्का सा मौन किया। ताइयोंग जो अब अपने हैंड जंगकुक के उस प्राइवेट पार्ट पे ले जाता है और जंगकुक अपनी पूरी आंखें खोला और वो बोला डैडी डैडी ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे आपके साथ नहीं खेलना, आप बहुत गंदे हो, आप खेल नहीं रहे, आप ये गंदा काम कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। ताइयोंग की आंखों में सिर्फ लाश था और वो बोला पर मुझे खेलना है, मुझे फुल नाइट तुम्हारे साथ खेलना है। और सीधा वो ऊपर होके उसके लिप्स को पकड़ उसके लिप्स पे हार्शली और रफली किस करने लगा। तो जंगकुक अपने नाजुक हैंड से ताइयोंग की जो है हिट करने लगता है। उससे ताइयोंग को कोई फर्क नहीं पा रहा था और वो अपने टंग को जंगकुक के माउथ में स्लाइड करना चाहता था, पर जंगकुक अपने माउथ को बंद रखा था। तो ताइयोंग अपना हैंड जंगकुक के उस लिटिल मेंबर पे ले जाता है और उसे पकड़ उसे प्रेस करता है, जिससे जंगकुक ना चाहते हुए भी अपने माउथ को ओपन कर देता है, उसे खोल देता है और ताइयोंग उसी का फ़ायदा उठा के अपने टंग जंगकुक के माउथ में स्लाइड कर दिया और एवरी कॉर्नर को एडमायर करने लगा। जंगकुक ब्रीथलेस होने लगा
और वो रोने लगा, क्राई करने लगा बेबी की तरह। तायंग जंगकुक के लिप्स पे बाइट करता है, जिससे जंगकुक एक छोटी बेबी की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी सिसकियाँ भी बन रहा था और वो बोलता है, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम गलत कर रहे हो। मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारी शिकायत कर दूँगा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम मुझे कैसे टच कर रहे हो। तायंग जो जंगकुक के गले पे आ जाता है और वो जंगकुक के कोई भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सारी बातों को इग्नोर करता है। वो जंगकुक में मदहोश होता जा रहा था और वह जंगकुक के गले पे किस करने लगता है शिद्दतों के साथ, और शिद्दत से जंगकुक के गले को सकिंग और बाइटिंग कर रहा था और वह जंगकुक के गले पे हर जगह पर्पल मार्क बना देता है। जंगकुक जो बोलता है, तू की सो हर्ट, प्लीज़ छोड़ो तू की पेन। पर तायंग जंगकुक पे कोई गौर नहीं करता, उस पर कोई दया नहीं खाता और वो करता है जो उसका मन करता है। जंगकुक जो बस ऐसे ही क्राई करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अपने नाजुक हैंड से वो तायंग के जिस पे पंच करने लगता है। तायंग जो उसे इरिटेट होता है और वो जंगकुक के हैंड अपने हैंड से पकड़ लेता है और जंगकुक की आंखों में घूरता हुआ बोलता है, क्या हुआ, दर्द हो रही है। तो जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में बोलता है, तू की हाथ प्लीज़, तू की मैं नो, तू की को अच्छा नहीं लग रहा। तो तायंग, पर मुझे अच्छा लग रहा है बेबी बॉय, पर मुझे ये सब कुछ करना है, प्लीज़ इनकार मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। तो जंगकुक और क्राई करते हुए बोलता है, नो प्लीज़, तू की सो हर्ट। तो तायंग इग्नोर कर उसके चेस्ट पे आ जाता है और वो उसके चेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो खुद को मूव करने लगता है। तायंग जो अपना पूरा बॉडी वेट जंगकुक के ऊपर डाल देता है और जंगकुक जो अब खुद को मूव भी नहीं कर पाया था। तायंग बहुत ज़्यादा ही जंगकुक से स्ट्रॉन्ग था और जंगकुक स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो तायंग जो जंगकुक के चेस्ट पे ऐसी हिक्कियाँ दे देता है और वो सीधा जंगकुक के निपल पे आ जाता है और वो जंगकुक के एक निपल को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। जंगकुक ना चाहते हुए भी मौन करता है और वो अभी भी ऐसी क्राई कर रहा था बेबी की तरह और वो तायंग को छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि ये सब उसे अजीब सा और उसको पेन फील कर रहा था। तायंग जो सब इग्नोर कर रहा था, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो लास्ट में खो चुका था और वही सब करना भी चाहता था। और तायंग जंगकुक की एक निपल को छोड़ दूसरे निपल पे आता है और वहाँ वो ज़ोर से बाइट करता है, जिससे जंगकुक की चीखें निकलती है और वो ज़ोर ज़ोर से फिर रोने लगता है। तो तायंग, बेबी प्लीज़ क्या है करना बंद करो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जा रहा। तो जंगकुक, तुम अभी मुझे खा ही रहे हो, तुकी को तुम खाए हो और तुम कह रहे हो तुम खा नहीं रहे, तुम गंदे अंकल हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो तायंग, मैं अंकल नहीं, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तो जंगकुक, नो तुम गंदे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारी शिकायत कर दूँगा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमने तुकी को हर्ट किया, तुकी को पेन दिया, तुमने कहा था तुम अच्छे हो, तुम मेरे मॉम डैड जैसे नहीं हो, मेरे मॉम डैड जैसे तो प्यार नहीं करते, मेरे मॉम डैड भी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते, पर वो दोनों तो मेरे साथ ऐसे नहीं किया। तो तायंग स्माइल किया और बोला, बेबी उस पे तुम्हारा मॉम डैड का हक थोड़ी होता, उस पर तो तुम्हारे हस्बैंड का हक होगा ना मेरी जान, वो सब नहीं करेंगे जो मैं कर सकता हूँ। तो जंगकुक, नहीं, तुमने कहा था जो प्यार करता है वो ऐसे तो नहीं करता ना प्यार, तुम गंदे हो, ऐसे कौन प्यार करता है, तुम तो मुझे हर्ट करे हो, मॉम डैड भी मुझे कभी हर्ट नहीं किया। तो तायंग, ये हर्ट नहीं है बेबी, मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। तो जंगकुक, हाँ ये कोई प्यार नहीं है, एक डॉग की तरह कौन प्यार करता है, जैसे कोई डॉग अपने जो खाने के पीछे भागता है, आप ऐसे लग रहे हो। तो तायंग को गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक उसे एक डॉग के नाम दे रहा है। तो तायंग, मैं कोई डॉग नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है
तो ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर दो, पर मुझे मेरा काम करने दो। तो जंगू, नो, तुम मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने मॉम डैड के साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अच्छे नहीं हो। तो बस देखकर आज के लिए इतना ही, और अब 1 या 2 पार्ट होंगे, फिर इसके बाद ये वन शॉट एंड हो जाएगा, तो आप लोग वेट करिएगा 2 पार्ट के लिए। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट कर दिया करो, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कर देना, कृपया कर।